Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. Dear friends, I am your educator. My name is Mohammad Saqib. In this video, I am going to talk about language pedagogy. तो कुछ बेहतरीन और चुनिंदा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लैंग्वेज पेडागोजी के सेक्शन से बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं। स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मैं बात करूं अगर तो ये क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं बार बार। इस तरह की सीरीज़ को मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यू करने के लिए। वीडियो बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज़ रहेगी, तो इसका रिस्पांस का मुझे इंतज़ार रहेगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो कि 18 नंबर से है, तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड टू ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द जज डैश हिम टू डेथ। तो इसमें आपको सुटेबल ऑप्शन बताना है। एक एक करके पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। पनिश का मतलब सज़ा देना होता है। ब्लेम मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना। कंडेम मतलब किसी की निंदा करना और सज़ा देना, ये दोनों इसके मतलब होते हैं। और चार्ज मतलब अगर कोई आरोपी है तो उसको चार्ज के रूप में हम जानते हैं। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा, द जज कंडेम्ड हिम टू डेथ, यानी कि जो जज थे उन्होंने क्या किया, न्यायाधीश ने उसे मौत की सज़ा दी, सज़ा सुनाई। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सुटेबल ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। डिड दे नॉट ट्रीट यू फेयरली। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड, उसने पूछा डिड दे नॉट ट्रीट यू फेयरली। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सुटेबल ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ही आस्क्ड इफ़ दे हैड नॉट ट्रीटेड मी फेयरली। तो ये इसका सुटेबल ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू सक्सीड बट फेल्ड मिजरेबली। तो मिजरेबली का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से। तो बुरी तरह से ये फेल हो गए, नाकाम रहे। हालांकि इन्होंने कई कोशिशें की थी। आई मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, मैंने बहुत सारी कोशिशें की, टू सक्सीड सफल होने की, बट फेल्ड मिजरेबली, पर मैं नाकाम रहा बुरी तरह से। तो यहाँ पे सेवरल अटेम्प्ट्स की वजह से हम इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होगा यहाँ पे सुटेबल। तो 20 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सुटेबल हो जाएगा। 21 में देखिए, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माई लाइफ एट द डैश ऑफ माई कंट्री। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कि जो एक एक करके ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, ALTER। इस ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, चेंज करना। ALTER, इस अल्टर का मतलब होता है, ये बाइबल का एक टर्म है, यानी कि क्रिश्चियनिटी में यूज़ होता है। अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ को एक कंट्री के लिए तो वहाँ पे हम इस अल्टर का यूज़ करते हैं। ये स्पेशली क्रिश्चियनिटी रिलीजन में इसका यूज़ होता है। तो ये सुटेबल ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सुटेबल हो जाएगा अल्टर, ALTER, यानी कि आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माई लाइफ एट द अल्टर ऑफ माई कंट्री। तीसरा ऑप्शन प्रिटेक्स का है और चौथा प्ली है, जो कि आपका मतलब याचिका होती है, दलील देना या अर्जी लगाना। इसके लिए प्ली का यूज़ करते हैं। तो हमने देख लिए चारों ऑप्शन। उसके बाद हमारा 22 नंबर में है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई प्रेफर्ड वॉकिंग डैश स्विमिंग। तो प्रेफर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या है, टू फिक्स होता है। तो आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग हो जाएगा। देन यहाँ पे नहीं होगा। बोथ और एमोंग और टू का भी ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल नहीं हो पा रहा है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। 23rd में देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। आई रिस्पेक्ट एंड ओबे माई पेरेंट्स एंड यू डू टू। उसके बाद डैश दिया हुआ है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल यूज़ के हिसाब से योर्स का जो मतलब होता है ना, YOURS, उसका मतलब होता है विच बिलोंग्स टू और कनेक्टेड विथ यू, यानी कि जो आपसे जुड़ा हो या आपके साथ में कनेक्टेड हो। तो इसका ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू और बिलोंगिंग टू यू। तो योर्स का हमने देख लिया, एक प्रोनाउन के तौर पे इसका यूज़ होगा, दैट विच बिलोंग्स टू यू। और एपोस्ट्रोफी इसका यूज़ हम तब करते हैं जब वो पोजीशन इंडिकेट करता है। सो इंग्लिश स्पीकर हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा अगर योर्स हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम किसी तरह के एपोस्ट्रोफी इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें आपको 2 दिख रहा है, YOURS, वो हमारा सुटेबल हो जाएगा। आई रिस्पेक्ट एंड ओबे माई पेरेंट्स एंड यू डू टू योर्स, यानी मैं अपने रिस्पेक्ट करता हूँ अपने पेरेंट्स की और उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ और आपको भी करना चाहिए। 24th में देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ये आपका डायरेक्ट में दिया है और इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये सिंपल है, इसका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट।
25 में देखेंगे, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट एस्टिमेट ऑफ द मटेरियल इन अ डिफिकल्ट टास्क। यानी क्या करना, कैलकुलेट करना एग्जैक्ट एस्टिमेट कितनी है किसी मटेरियल का, ये एक मुश्किल काम है। और इस तरह का जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास चीज़ें चलती हैं इसमें, ये कंट्राडिक्ट करता है एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक में बात हो रही है कैलकुलेट करने के एग्जैक्ट एस्टिमेट को, और दूसरा में कह रहा है कि डिफ़िकल्ट टास्क है। सिमिले क्या होता है, सिमिले में हम लाइक और एज के तौर पे कंपैरिजन करके सेंटेंस को बनाते हैं, जिसमें भी इस तरह के मीनिंग आए लाइक और एज, तो वो हमारा सिमिले फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऑक्सीमोरन हमने देख लिया, कंट्राडिक्शन रहता है इसमें, बातों को लेके दो सेंटेंस में हाइपरबोली में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तो यहाँ पे 26 में आप देखिए, चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे क्रिसेंडो दिया हुआ है। क्रिसेंडो का मतलब क्या होता है, क्रिसेंडो जो है ना, ये आपका साउंड के तौर पे यूज़ होता है, विच मीन्स टू इंक्रीज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये क्या करता है ना कि साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देता है, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिमिनिंडो। तो डिमिनिंडो इज़ ए म्यूजिक टर्म दैट मीन्स टू ग्रेजुअली डिक्रीज द लाउडनेस। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा, क्रिसेंडो का मतलब ये साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाता है, और डिमिनिंडो जो है आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है लाउडनेस यानी साउंड की इंटेंसिटी को। तो यहाँ पे हम डिफरेंस इसके देख पाए हैं। उसके बाद हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नो सूनर हैड शी सेड दिस शी डैश इनटू द टीयर्स। मतलब जैसे ही उसने कहा वो आंसुओं से रो पड़ी, फुट फुट के रोने लगी। तो यहाँ पे सिंपली हम बर्स्ट का यूज़ करेंगे। नो सूनर हैड शी सेड दैट शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है 27 का वो सुटेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारा है पॉइंट आउट द वर्ड विच हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड इन द सेंटेंस। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक जो है आपका कोई भी वर्ड आपका गलत है। जॉन मिल्टन इज़ एन एमिनेंट फिगर इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें जो एमिनेंट है उसका मतलब क्या होता है, एमिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है यूजुअली इट यूज्ड जब हम समथिंग अनप्लीजेंट चीज़ों की बात करते हैं। इमिनेंट का एक पॉसिबिलिटी या फिर लाइकली हम इसका सिनोनिम के तौर पे समझ सकते हैं, बट यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एमिनेंट हो जाएगा। यानी कि जॉन मिल्टन इज़ एन एमिनेंट फिगर इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे एमिनेंट की वजह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट गलत हो जा रहा है। तो हमें रॉन्ग जो था वो फाइंड आउट करना था, वो हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर 2 है इसका। 29 देखिए, फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक इन द क्लासरूम व्हाट एक्टिविटी शुड अ टीचर डू फर्स्ट। किसी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, क्लासरूम में किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहले एक टीचर की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो सबसे पहले शुरुआत किससे करनी चाहिए। तो उसमें करना ये चाहिए एक्सप्लेन द रेशनल, ये वाला जो ऑप्शन है सुटेबल है। इन्फॉर्म द ऑब्जेक्टिव्स, ये भी गलत नहीं है। वेल टॉपिक ओरली और राइट टॉपिक ऑन चॉक बोर्ड, ये सारे ऑप्शन सुटेबल हैं, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और सुटेबल ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन द रेशनली। यानी रेशनल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रिंसिपल को या रीज़न को या उसकी रीजनिंग को एक्सप्लेन करना, उसके लिए पार्टिकुलर डिसीजन या फिर कोर्स ऑफ एक्शन या बिलीफ, इन सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो रेशनल का मतलब हम प्रिंसिपल या फिर रीजनिंग या लॉजिक समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको उसका क्या करना पड़ेगा, उसका रीजनिंग या उसका लॉजिक या उसका प्रिंसिपल ब्रीफ करना पड़ेगा। ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम किसी एक नए टॉपिक को, फ्रेश टॉपिक को क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा, व्हाट आर द 2 रिसेप्टिव स्किल ऑफ अ लैंग्वेज। रिसेप्टिव स्किल क्या होती है, लैंग्वेज को रिसीव करने की जो स्किल होती है वो रिसेप्टिव स्किल कहलाती है। तो इसमें हमारा सुटेबल ऑप्शन जो हो जाएगा वो लिसनिंग और रीडिंग होगा। रिसेप्टिव स्किल हम हमेशा याद रखेंगे, लिसनिंग एंड रीडिंग, बिकॉज रिसेप्टिव का मतलब रिसीव करना, और जब हम लिसन करते हैं तो वो हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, और रीड भी करते हैं ना, तो रीड आउट करते हैं, तो हम वो अपनी रिसेप्टिव स्किल का वो पार्ट होता है। तो आई होप कि आपको छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे हम लोग इसी तरह की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।